नमस्कार, मैं प्रकाश न्यूज़ फॉर एशिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में निर्णायक भूमिका में खड़े यहाँ के अल्पसंख्यक मतदाताओं की, जो राज्य की कुल आबादी के करीब 1/3 है, यानी कि 30% के इर्द गिर्द है। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 30% यानी करीब 1/3 हिस्सेदारी अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की है। 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल में कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक की भूमिका में हैं। 46 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां 50% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, तो वहीं 16 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी तादाद 40 से 50% के बीच है। इसके अलावा 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% और 50 सीटों पर 20 से 30% है। भले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को सियासी मंच सज चुका हो, लेकिन फुरफुरा के पीरजादे अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ माकपा के गठबंधन के बाद अब माकपा को सफाई देनी पड़ रही है। एक और बंगाल में चुनावी संग्राम को सियासी मंच सज चुके हैं, तो दूसरी ओर पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन भी लगभग पूरी कर चुकी हैं। ऐसे में केवल नामों की घोषणा की औपचारिकता शेष बची है। लेकिन इस बीच फुरफुरा शरीफ के पीरजादे अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन को लेकर माकपा सफाई दे रही है। इतना ही नहीं, माकपा की ओर से न जाने क्यों इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि उनका इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ हाथ मिलाना सांप्रदायिक ताकतों से गठबंधन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। राज्य माकपा महासचिव सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि इंडियन सेकुलर फ्रंट कोई सांप्रदायिक ताकत नहीं है, ये कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतों से अलग है। मिश्रा के साधारण से दिखने वाले बयान को बंगाल के सियासी संग्राम की तासीर समझी जा सकती है। तृणमूल के साथ साथ वाम कांग्रेस गठबंधन भी मुस्लिम वोटों को साधने की जुगत में है। साथ ही उन्हें यह डर भी है कि कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न हो जाए। 10 साल पहले माकपा के मजबूत गढ़ को ममता ध्वस्त करने के बाद अब हैट्रिक के लिए ललायत नजर आ रही हैं और किसी तरीके से अपनी तीसरी पारी में कामयाबी हासिल करना चाहती हैं। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने अच्छे प्रदर्शन के बाद भाजपा भी काफी उत्साहित है और यही उत्साह है कि वो ममता को बंगाल में चुनौती देने को आगे बढ़ रही है। कहा जाता है कि सियासत में न तो कोई स्थायी मित्र होता है और न ही शत्रु, और अगर इसकी बेजोड़ बानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में वाम कांग्रेस गठजोड़ को ले सकते हैं। एक और जहां ये दोनों पार्टियां बंगाल में अस्तित्व की जंग को एकजुट हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर केरल में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोके हुए हैं। वहीं अगर बंगाल के मौजूदा परिदृश्य को देखें तो ये दोनों ही पार्टियां अपने समुदाय में काफी प्रभावशाली माने जाने वाले मुस्लिम धर्मगुरु पीरजादे अब्बास सिद्दीकी के नए नवेले इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में अब मुख्य तौर पर मुकाबला तृणमूल, भाजपा और वाम कांग्रेस गठबंधन में है, यानी यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री और दूसरी तरफ फुरफुरा के पीरजादे अब्बास सिद्दीकी के ममता से अलग हो अपनी सियासी पार्टी बनाने के बाद मुस्लिम वोटों में बिखराव की स्थिति साफ नजर आ रही है। ऐसे में साफ हो गया है कि तृणमूल से मुस्लिम वोटर कहीं न कहीं बिफर सकते हैं। यही कारण है कि बंगाल की सियासी फिजा में मुस्लिम बिखराव भाजपा के लिए कहीं फायदेमंद साबित न हो जाए। वहीं मुस्लिम वोटों की होड़ कहीं ध्रुवीकरण को जन्म न दे दे, यह डर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जिलों में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से कहीं अधिक है, तो वहीं दक्षिण 24 परगना, नदिया और बीरभूम जिले में भी इनकी अच्छी खासी आबादी है। 2011 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से ही ममता बनर्जी मुस्लिमों को रिझाने के लिए कई सौगातें देते रही हैं। मिसाल के तौर पर इमामों को 2500 रुपए मासिक भत्ता, मदरसों में पढ़ने वाले लड़कियों को साइकिल, मुस्लिम बहुल जिलों में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा, मुस्लिम ओबीसी को आरक्षण। इतना ही नहीं, 2013 में उन्होंने कट्टरपंथियों को खुश करने को तस्नीमा नसरीन के लिखे एक टीवी सीरियल पर भी बैन लगा दिया था। यही वजह है कि भाजपा उनकी सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते रही है। न्यूज़ फॉर एशिया के इस विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही। कल किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूँगा। मैं प्रकाश, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।